बोलिए सद्गुरुदेव की। साहेब बंदगी। ये माया है चूड़ी और चूड़न की जोय, बार पूत अर्जाए के संग न कहूँ के होए। आप एक चीज देख रहे हैं जरूर, संसार के जितने विषय भोग हैं तो क्षणिक, लेकिन पूरी दुनिया उसमें लिपटी हुई है ना। साहब ने इस पर एक तगड़ी चेतावनी दी है, यह संसार फूल सेवर का चोच लगे पछताना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार नाव कागज की, बूंद पड़े गल जाना है। यह संसार झाड़ और जंखड़, उलझ पुलझ मर जाना है। माया छाया एक सी, बिरला जाने को है। परछाई के पीछे भागोगे तो आगे भागेगी, उससे विमुख हो तो पीछे आएगी। इसलिए ये इंसान माया भी सुख के लिए दौड़ रहा है, उसकी तरफ न दौड़े। ये सब क्षणिक है। भक्ता के पाछे फिरे, छोड़ दो, परछाई तो आपके पीछे पीछे चलेगी चलेगी। सन्मुख भागे सोए, जो भाग रहा है उसके आगे दौड़ती है। माया तो ठगनी भई, ठगन फिरे सब देश, जा ठगिया ठगनी ठगी, ताक ठग को आदेश। वाह वाह वाह, जिसको ठगने वाला है वो तो क्या कहना उसका। कबीर माया पापनी, तामे लागे लोग। आप एक चीज देखें ना तो आपको एक एहसास हो जाएगा, आप बात समझ जाएंगे। इसी माया के कारण इंसान कितने छल कपट दगा धोखा 420 कर रहा है। कबीर माया पापनी, ताहे लागे लोग, सब इसी की तरफ दौड़ रहे हैं। एक अट्रैक्शन है, और काया माया एक ही जानो, झूठा सकल पसारा मानो। पूरी कहो न भोगिया, या का यही वियोग। साहब क्या कह रहे हैं, हजारों साल राजाओं ने राज्य किया, संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। कई कई रानियां थी, संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। उत्तम किस्म का भोजन मिला, संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। वाह, सच्चा धनी सो जानिए, जो नित्य ही संतुष्ट हो। जो अपने में आया वही संतुष्ट है। कबीर माया वेशा, दोनों की एक जात। वेशा और माया की एक ही जात है। आवत को आदर करे, आने वाले को वेलकम बोलती है। जात न पूछे बात, जाते समय बात नहीं करती। वाह क्या बात है। कबीर माया रूखड़ी, दो फल की दातार, खावत खर्चत मुक्ति दे, संचत नरक द्वार। हाँ देखिए, बोला ये अगर आपने आए, आपके पास पैसा आया, आपने परमार्थ में लगाया तो मुक्ति की तरफ ले जाएगी, नहीं तो ये फिर नरक में डुबा देगी। संचत यानी इकट्ठा करने से नरक ही ले जाए। इस पर साहब ने बड़ी गंभीर चेतावनी दी है। माया है दो भांत की, जो कर जाने कोय।
एक मिलावे पीव से एक नरक ले जाए। स्वाभाविक है, आपके पास जब अधिक धन आएगा तो आप में खलल उठेगा, ये करूं वो करूं, सभी चीजों में आप उलझ जाएंगे। खावत खर्चत मुक्ति दे, संचत नरक द्वार। खान खर्चन बहु अंतरा, साहब कह रहे खाने पीने का भी बहुत अंतर है। मन में देख विचार, एक खिलाया साधु को, एक मिलाया सार। एक तो आपने किसी भक्त को किसी आवश्यकता जरूरतमंद को खिलाया, और एक आपने विषय भोगों में जाकर के उसको खत्म कर दिया। दो तरह की तो है। माया है दो भांत की, जो कर जाने कोय, एक मिलावे पीव से एक नरक ले जाए। माया संचय संग्रह है, वह दिन जाने ना है। सहस बरस की सब करे, मरे मुहूर्त माया। पांव पलक की सुध नहीं, करे कल्प की आस। पानी माँ ही घर की हो, सो कस मरे प्यास। हम सब जानते हैं कि जिंदगी क्षणिक है, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हम सब की कल्पनाएं इंसान कितनी लंबी लंबी करता है। साहब कह रहे हैं, माया के झक जग जरे, कनक कामनी लाग। झक आग को कहते हैं, जोश को कहते हैं। आप देखो, मैं देखता हूँ काफी लोग बहुत घूमने फिरने में इंटरेस्टेड है, ये सभी इंद्रियों का आनंद है। मैंने बहुत दुनिया के देश देखे। कहते हैं दुनिया का इटली बहुत सुंदर शहर है। 2 बार देखा इटली भी, कुछ नहीं है कहीं भी। बस आपको जो अंतर में शांति मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। परट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ आए। और मनमाया तो एक है, माया मन है समाय। मन के, इसलिए साहब कह रहे हैं मन के मते न चालिए, मन के मते नहीं। आप देखते हैं ना, आप कभी कभी मित्र बनाते हैं, कभी कभी आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं। एक टाइम आता है जो अति प्रिय था ना, वो शत्रु की तरह लगता है। ये मन परिवर्तनशील है, मन स्थिर नहीं है। ये मन स्थिर नहीं है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन के मते न चलिए भाई, पलक पलक और मन और। ये पल पल के अंदर बदलता है, इसलिए इसका कभी भरोसा नहीं करना। आपका बैरी मन से बड़ा कोई भी नहीं है। जो मन पर असवार है सो साधु को एक। हाँ, बहुत कोई बढ़ रहा है। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साथ। जो माने गुरु वचन को, ताका मथा आघात। मन को मारूं पटक के, टूक टूक हो जाए। विष की क्यारी बोए के, लुनते क्यों पछता है। ये कभी तृप्त होने वाली चीज नहीं है। मन इतना बड़ा कलाकार है कि पूरी दुनिया को नचा रहा है।
मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माँ, कहे कभी क्या कीजिए ये मन ठहरे ना। कुछ कुछ लोग परेशान होकर चले जाते हैं, चलो हम जंगल में किसी जगह बैठ कर के आराम से ध्यान करें, लेकिन साहब क्या करें, आप तो जंगल चले, मन तो बस्ती में फिर वापस आ गया। जैसे लहर समुद्र की तेती मन की दौड़, अनंत इसकी कल्पनाएं हैं, अनंत। इसी मन पर वशिष्ठ जी ने भी राम जी को बहुत बड़ा ज्ञान दिया है, बहुत बड़ा बोध दिया है। दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ लग मन की दौड़, ये तीन लोक में दौड़ता रहता है, ये स्थिर होने वाला नहीं है। पर जब नाम की ताकत आती है तो ये मन अपने आप स्थिर हो जाता है। अगम पंथ मन स्थिर करे, बुद्धि करे प्रवेश, तन मन सभी छाड़ के तब पहुंचे वह देश। वाह! इसलिए इस मन पर नियंत्रण की बहुत जरूरत है। आपका बैरी मन के अलावा कोई भी नहीं है। जो यह मन को बस करे तो शिष्य होए सब देश। मन ही को प्रबोधिए, मन ही को उपदेश। मन जागे मन सोए, मन हंसे मन रोए, मन लेवे मन देवे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। साहब ने मन के अंग पर खूब कहा। गुरुधोबी शिष कापड़ा, साबुन सृजनहार, सदस्य लाभ पर धोइए, निकसे रंग अपार, मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माए। पक्षी को उड़ने के लिए आकाश और स्पेस की जरूरत है। इस तरह मन इन कल्पनाओं में इतना दौड़ता है कि पल पल इतनी कल्पनाएं लाएगा। अब आप एक फैसला करके बैठते हैं आज ध्यान करूंगा, अगले पल आप कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। इस मन पर नजर तो रखिए ना। साहब बड़ा सतर्क कर रहे हैं, भाई तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। यह तो गति है अटपटी, सटपट लखे न कोय, अटपट टेढ़ा सटपट सही। साहब कह रहे हैं इस दुनिया पूरी टेढ़ी चल रही है, मन की गति अटपटी है। जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हुए। वाह! मैंने लाइव प्रोग्राम में काफ़ी देशों के लोग सुनते हैं, तो उसमें यही कहा था किस तरह से मन, ये खाना पीना उठना चलना बैठना जितनी क्रियाएं हैं ये सब मन के द्वारा होती है। और आपकी सुर्ती को, आपके कंसंट्रेशन को, आपकी पूरी ऊर्जा को वो उन्हीं चीज़ों में घोड़ा दिलाता है। ये संपूर्ण विश्व की जो आप अनुभूति कर रहे हैं आपकी आत्मा की ऊर्जा है। यही पूरी जब सिमट जाती है एक जगह पर तो पूरी ताकत आपकी आ जाएगी। तन तुरंग असवार मन। वाह! तन तुरंग असवार मन। शरीर तो घोड़ा है और मन उस पर सवारी करता है। कैसे? आपके अंदर इच्छा होगी कि भाई शिमला घूमने जाना है, आपके अंदर इच्छा हुई शिमला घूमने जाना है। अब वो नहीं जा सकता है, अब मन रूप तन रूपी घोड़े पर मन बैठ करके चलता है।
अब सवाल ये उठा, तन रूपी घोड़ा दौड़ता किससे है, उसकी ऊर्जा क्या है? तन रूपी घोड़े की ऊर्जा है आत्मा। तन रूपी घोड़े की ऊर्जा है आत्मा। यहां साहब ने एक सटीक शब्द कह दिया, मन जाता है तो जाने दे। पहले तो मन जाए नहीं, कह रहे अगर जा रहा है तो जाने दे। मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, लेकिन शरीर को पकड़ के रखना। उदाहरण के लिए मन ने आपको गुस्से में कहा, क्रोध आया कि फलाने को तमाचा मारो, ये तो मन ने कहा। अगर आप शारीरिक प्रक्रिया से उसको तमाचा नहीं मारोगे तो मन तो वही रुक गया। मन पंगु है, मन तो पंगु है। अब यहां साहब क्या करें, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। तीर की ताकत तो कमान के साथ है, कमान से उतरा हुआ तीर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मन की ताकत तो तन के साथ है। अगर तन की ताकत नहीं मिली, मन कुछ भी नहीं कर सकता। यहां साहब यही तो शब्द कह रहे हैं, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। इसलिए आत्मा शरीर का संचालन कर रही है। यही कारण है कि आत्मा फिर इन सभी कर्मों की प्रायश्चित की भागी बनती है। आत्मा फिर इन सभी कर्मों को भोगने के लिए आत्मा को जाना पड़ता है। लाजमी आत्मा यहां दोषी होगी। अब आपको एक विचार उठा आप में, आत्मा निर्लिप है, ये तो सब मन ने करा है। नहीं, तुम मन पर अंकुश करना था, तुम्हारे पास ज्ञान विवेक भी है, आपने उसका प्रयोग नहीं किया, इसलिए आप दोषी हो गए। आप दोषी हो गए इसलिए। जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। जब आप एकाग्र हैं तो आदमी आखिर करता क्या है? ईश्वर की प्राप्ति के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए एक ही तो उपक्रम करता है, एकाग्र। ये सर्वमान्य सिद्धांत है। एकाग्र क्यों हो रहा है? इसका मतलब हमारी ऊर्जा जब एक ही पॉइंट पर आएगी तो हमारे अंदर एक अद्भुत ताकत उत्पन्न हो जाएगी। उसी ताकत के द्वारा हम अपने अंदर सभी चीजें देख पाएंगे। बस एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रताए फल खाए। मन मनसा को मारकर नन्ना करके पीस। हाँ, मन मनसा क्या, मन के अंदर उठने वाली तरंगों को कंट्रोल कर लेना। वाह, मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए। मन तो एक समुद्र है, सयार समुद्र को कहते हैं, और लहरें
जैसे स्वाभाविक समुद्र में लहरें चलती रहती है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, इसी प्रकार से बस मन को नियंत्रित करो। मना मनोरथ छाड़ दे, तेरा किया न हो जो पानी की निकसे, सूखा खाए न कोई। वाह! मन की कल्पनाओं से, मन की इच्छाओं की पूर्ति से जो आनंद प्राप्त होता है वो व्यर्थ आनंद है, वो यथार्थ आनंद नहीं है। मन में आनंद है ही नहीं, मन तो एक भटकी हुई चीज है। इसलिए मन का मनोरथ छाड़ दे। मन ना ही छाड़े विषय, विषय ने मन को छाड़। वाह! मन विषयों को नहीं छोड़ता और विषय मन को नहीं छोड़ते। क्या बात है साहब बोल रहे हैं। और मन माया तो एक है, माया मन है समाय। आप देखते हैं मन चलायमान माया और काया के द्वारा होता है। आप शांत बैठे हैं, आप में कोई विकार नहीं, सुंदर स्त्री देखी फौरन आंखों ने खबर दे दी ना, तो मन विचलित हुआ। आप शांत बैठे हैं, आपका कुछ खाने की इच्छा नहीं, कोई स्वादिष्ट चीज़ देखी तो मन ने तरंग दी कि इसको खाना है। इसका मतलब है मन अगर हटना चाहे, मन को विषय ने छाड़ दी। विषय मन को छोड़ना नहीं चाह रहे। ये बड़ी अद्भुत बात है। साहब इतना बारीकी से बोल रहे हैं कि क्या बताएं। चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बिरला कोय। हवा भाई, पहुंचे बिरला कोय, बीच में दुर्गम घाटी दोए, कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी दोए। वाह! नारी की झाई पड़त अंधा हो तो भुजंग, कबीर तिनकी कौन गत जो नित नारी के संग। अब यहाँ एक प्रश्न उठा, आप मानेंगे ये तो निरंजन की ताकत है, स्त्री में भी है पुरुष में भी है। जिस दिन से नाम प्राप्त किया, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, वो हंस रूप हो जाता है। अपने हृदय से आप विचार करके देखें। नारी की झाई पड़त अंधा हो तो भुजंग, कबीर तिनकी कौन गत जो नित नारी के संग। नारी की झाई पड़त अंधा हो तो भुजंग कब अंधा होता है? जब वो कंसीव की हुई है, पेट में बच्चा है। अगर वो परछाई उसके ऊपर पड़ गई नारी की, पेट की, अंधा हो जाएगा। वाह! कामिनी सुंदर सर्पनी जो छेड़े तय खाए। बोला जो छेड़ता है उसे खा जाती है, छेड़ा छाड़ी नहीं करो। जो गुरु चरणन राशिया तिनके निकट न जाए। नैनन काजर पाए के, गाढ़े बांधे केस, हाथों मेहंदी लाए के, भांगिन खाया देश। नारी नसावे तीन गुण, जो नर पासे होए, भक्ति मुक्ति निज ध्यान में बैठ सके ना कोई। साहब ने बड़ा खूब कहा।
गाय रोए हंस खेल के, हरत सबन के प्राण, गा के रो के हंस के खेल के। वाह! कबीर या घात को समझे सत सुजान, नारी कहो कि नाहरी, नाहरी शेरनी को करे, नक्सिक से ये खाए, जल बूढ़ा तो उरे भग बूढ़ा बह जाए। वाह वाह वाह! जल में डूबा हुआ तो उबर जाता है, भग बूढ़ा विषयों में बूढ़ा भग बह जाए। कबीर नार की प्रीत से केते गए गढ़ंत। अब यहाँ साहब ने शरीर को भी नारी का है। कबीर नार की प्रीत से केते गए गढ़ंत, केते और जाएंगे नरक हसंत हसंत। केते और ही जाएंगे नरक हसंत हसंत। नार नहीं यह जम है, बड़ा कठिन बोल रहे हैं। तो बस राशे जाए मंजरी बिल्ली, जो बोली के काड़ करे करेजा खाए। एक कनक और कामनी, विषफल लिया उपाय, देखत ही ते विषड़े चाकत ही मर जाए। छोटी मोटी कामनी सबही विष की बेल, बैरी मारे दाव से ये मारे हंसी खेल। नारी पुरुष की स्त्री, पुरुष नारी का पुत, यानी यही विचार के छाड़ चला अवधूत। वास्तव में ये नारी से ही पैदा हुआ, इसलिए ये इसका पूत है। यही ज्ञान विचार के छाड़ चला अवधूत। कबीर सोया क्या करे, जाग के जब द्यार, एक दिन आया सोना लंबे पांव पसार। नींद भी एक विषय है। संसार के जो भोग है, इंद्रियों के भोगों में, उसमें नींद को भी एक विषय माना गया है। इसका एक आनंद है, एक नशा है। जगाओ तो आदमी मारने के लिए खड़ा हो जाएगा। कबीर सोया क्या करे, जाग के जपो दयार, एक दिन आए सोना लंबे पांव पसार। नींद निशानी मौत की, जाग सके तो जाग। कुछ लोग ये जितनी बढ़ाओ इतनी बढ़ जाएगी। कबीर सोया क्या करे, उठ न रोए दुख। अरे ये तो तय है, एक दिन शरीर खाक में मिलेगा। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। दुनिया के जो पामर लोग हैं वो कहते खाओ पियो मौज मस्ती करो, अगला कह मिठा ये जग मिठा। वाह भाई वाह! जाका बासा गौर में सो क्यों सोवे सुख। आपका वास तो कब्र में है। वाह! ये मुर्दा संसार, साहब कह रहे हैं जगत जगत शबेना काल का। जगत शबेना काल का, कुछ मुख में कुछ कोट। ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। वाह! नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ के नाम रसायन राम।
आपने मेरा प्रोग्राम देखते देखते एक चीज़ मार्क की होगी कुछ लोगों ने। पहली बात तो ये है कि करीब 30 सेकंड से 1 मिनट तक वीडियो कॉल आप हो जाते, ऑडियो चलता है। दूसरा, आपने ये अनुभव किया होगा, हर सत्संग में मैं 2 छींक मारता हूँ। तीसरा, आपने अगर ध्यान दिया होगा, मैं उसके बाद 1-2 बार नाक पूछता हूँ। इसकी वजह बताता हूँ। लगभग 11 बजे के आसपास पहले मैं फल खाता था। आजकल मुझे समय नहीं मिलता है, इसलिए फल खाने की जगह मैं जूस पी लेता हूँ। उसमें अनार विशेष होता है, मौसमी भी होती है, संतरा भी होता है, ये ठंडे है। इसको पीने के बाद शरीर में थोड़ी ठंडक हो जाती है। मैं बीमार नहीं हूँ, इससे छींक आती है। ये रोज उस ऐसा नहीं कि मैं दिन भर कहीं छींकता रहता हूँ। इसलिए मैं फिर नाक साफ करनी पड़ेगी। छींकने के बाद नाक में थोड़ा पानी आएगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ी मैं टाइम की पंचुअलिटी को मानता हूँ थोड़ा। इस कारण से उसी समय 10:30 से करीब 11:15 बजे तक प्रोग्राम देता हूँ। 11:30 भी हो जाते हैं, तो उसी समय ये क्रिया होती है। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। तो साहब कह रहे, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये पूरी दुनिया काल का चबेना है। यूपी, बिहार, एमपी में गरीबी ज़्यादा है, तो नाश्ते में लोग बेचारा क्या क्या करते हैं, मेहनत भी बड़ी करते हैं, जमींदारी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, रोडों पर काम करते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, तो अपने साथ चबेना रखते हैं मक्के का, जौ का, बाकी और चीज़ें। तो जब वो खाते हैं तो गोद में रखते हैं, या गमछा यूपी में सब रखते हैं। वो गमछा बड़ा गुणकारी है, सर्दी से बचाता है, गर्मी से बचाता है, हर चीज़ से बचाता है गमछा। उसमें रख करके तो खाते हैं, जब तो मुंह में चबाते हैं। जब चबाते हैं तब तक हाथ में रहता है अगला जाने के लिए, और गोद में रखे हुए की भी खैर नहीं है, वो भी जाएगा। तो साहब यहाँ क्या कह रहे हैं, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिया कल बार लिया है। साहब ने दुनिया को मुर्दा खाना क्यों कहा? क्योंकि जो भी है सब मरे हुए हैं, जाएंगे। कोई मर गया, कोई मरने वाला है, कोई मरेगा। इसलिए जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ के नाम रसायन लाग। सोया तो निष्फल गया, जागा सो फल ले, साहेब हक न राक्षी, जब मांगे तब दे। वाह! आप बच्चे को प्रेम करते हैं, बच्चा आपको रिस्पॉन्स देता ही देता है। बच्चा माँ बाप को प्यार करता है, माँ बाप रिस्पॉन्स देते ही देते हैं। इस तरह आप साहब को याद करेंगे, वो जवाब देगा ही देगा।
प्यूं प्यूं कह कूकिए, ना सोइए इसरार, रात दिवस के कूकते कभों लगे पुकार। बोला वो पुकार हो जाएगी। ऐसा होता है। कभी कभी मुझे यहाँ बड़े ज़रूरी काम करने पड़ते हैं। सच ये है कि यहाँ की पूरी व्यवस्था, यहाँ की नहीं 220 आश्रम की व्यवस्था साहब देखते हैं, लेकिन माध्यम में हूँ, तो काफ़ी व्यस्त भी रहना पड़ता है। कोई बात नहीं है। लोग आते हैं, अपनी अपनी समस्या बोलते हैं, तो कुछ लोग बेचारे भोले भाले हैं, अपनी समस्या ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो कई बार बोलते हैं, थोड़ी चिढ़ आती है, फिर विचार आता है नहीं इनकी बुद्धि इतनी है, इसकी बात तो सुन ही लेनी है। इस तरह भाई आप सुमरन करते रहना। साहब ने हर क्षेत्र को छुआ है, हर जगह पर बोला है। सोता साथ जगाइए करे नाम का जाप, ये तीनों सोते भले साकट सिंह और सांप। वाह वाह। साहब कह रहे हैं सोए हुए साधु को जगा तो कोई बात नहीं, उठ करके भजन ही तो करेगा। ये तीनों मत छेड़िए, ये तीनों सोए भले, साकट मनमुख, सिंह शेर और सांप। जागन से सोवन भला, जो कोई जाने सोए, अंतरलो लागी रहे सहजे सुमरण कोई। वाह, आप सुमरण की कुमारी में सो ना। एक दिन मुझे एक आदमी ने एक बात बोली, बोला गुरुजी आप कह रहे हैं रात दिन निष्दिन भजे, तो दिन में तो हम होश में हैं, रात को होश नहीं रहते हैं, रात को कैसे भजेंगे। मैंने कहा सुनो, अगर आप सुमरण करते करते सो जाएंगे ना, तो रात भर सुमरण ही होगा, आपकी सुरती में लगी रहेगी। उदाहरण दिया है, कई बार आप किसी बेंच पर सोते हैं, रात भर सोते हैं, ऐसे ओकेजन आपकी ज़िंदगी में आए होंगे, आप नहीं गिरते हैं। क्यों नहीं गिरते हैं? आपको अंदर एक होश है कि मैं बेंच पर सोया हूँ। इस तरह सोते सोते भी उठत बैठत जागत सोवत नाम जपे, कह नानक सिद्ध भय के सब काज। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, ताकि संगत मत करो परत भजन में भंग। देख रहे ना, मांस मछलियां खाते हैं सुरा पान से हित, सो नट जड़ से जाएंगे ज्यों मूली का खेत। वो तो जड़ से ही जाएंगे। सुरा शराब को कहते हैं। मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, आंखी देख न खाते है ते न नरके जाए। मुर्गी मुल्ला से कहे जिबत करत है मोह, साहब देखा मांगसी संकट पर ही तो है। कहता हूं कह जाता हूं, कहूं सो मान हमार, जाका अगर तुम काट हो काटसी, सो फिर काटे तो हार। तुलसी आ जग आए के बदला कहीं न जाए, जो सर काटे आन का आपन रहे कटाए। हिंदू के दया नहीं मेहर तुर्क के ना है, मेहर भी दया। कह कबीर दोनों गए लक्ष्य 84 माए। मांस और मदिरा को एंजॉय कहते हैं और विषय को एंजॉय कहते हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत देश इटली, मैं इटली 2-3 बार गया हूँ, वहाँ भी मेरे लोग हैं। क्या है वहाँ वो मैं बताता हूँ। लोग ग्रीस इटली में बहुत घूमने जाते हैं, वो ध्यान से सुनना। यूरोप के काफ़ी देश टूरिज्म पर आश्रित है।
वहाँ झीलें हैं, पहाड़ है, एनवायरनमेंट खुशगवार है। बीचेस पर अकेले ग्रीस में, जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ 2 लाख के आसपास है, 1500 टापू है। उन टापुओं पर बड़ी होटलें बनी। आप नहीं देख रहे यहाँ के भी कुछ रईस लोग जाकर इटली के रेस्टोरेंट में शादी करते हैं। मैं व्यंग नहीं कर रहा, इतनी संपत्ति अपनी वहाँ फूंक देते हैं। एक एक आदमी के 2-2 4-4 लाख रुपए लगते हैं। ये तो राष्ट्र की संपत्ति का दुरुपयोग नहीं हुआ? किसी आदमी ने कई करोड़ रुपए शादी में लगाए। मैंने दिल में सोचा, अपने ट्रस्टियों को कहा, इस पर हम जनहित याचिका भी दायर करते, केस करता हूँ मैं। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की एक इंस्ट्रक्शन है कि शादी में 50,000 से ज़्यादा नहीं खर्चा करना और इतने लोगों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये कानून सबके लिए समान है भारत में। बोला गुरुजी इन अमीरों से टकराओ, उलझा देते हैं और बड़े बड़े लीडरों से इनके संबंध होते हैं, छोड़ो, क्या लेना है। इसलिए वो विषय विकार करने के लिए उन होटलों में, नाइट क्लब्सों में जाते हैं जहाँ नेकेड डांस होता है बिल्कुल, और वो कह रहे हैं ये एंजॉय करने जा रहे हैं। एंजॉय एक आत्मा आनंद है, इस आनंद के बरोबर दुनिया का कोई भी आनंद नहीं है। जो ये जानता है वो समझता है। इसलिए साहब कह रहे हैं जगत की नज़र में भगत गया और भगत की नज़र में जगत गया। बस यही चीज़ें हैं। उस बीचेस पर कंप्लीट नेकेड होकर के सन बात करते हैं। वही देखने के लिए लोग भागे भागे जाते हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। और इन आंखों ने बहुत नज़ारे देखे मेरे भाई, ये नहीं तृप्त हुई है कभी भी, होगी भी नहीं। बस इनको कंट्रोल करके अंतर्मुखी करो, पूरी ऊर्जा अंदर में आएगी तो वहाँ नज़ारा सही है। इस मुंह ने बहुत कुछ खाया है, स्वाद लेता रहा है, ये कभी संतुष्ट नहीं हुआ। बस इसको अंतर्मुखी कर दो तो ये संतुष्ट हो जाएगा। इस दिमाग ने बहुत कल्पनाएं की है, संतुष्ट नहीं हुआ। मन बुद्धि को समेट कर अंतर्मुखी कर दो, वहीं संतुष्ट हो जाएगा। परट वजूद में अजब विश्राम है, होय मौजूद तो समझ पाए। दूसरा, शराब, महंगी महंगी शराब पीते हैं। साहब ने शराब पर एक बात साफ साफ कह दी, अवगुण कहूँ शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे, द्रव गांठ को दे। अमल आहारी आत्मा कबो न पावे पार। नशा करने वाला कभी ध्यान एकाग्र नहीं कर सकता। ध्यान भक्ति का एक ही तो फार्मूला है ना, सुमरन। सुमरन में ध्यान प्रमुख है। जब उसका ध्यान ही बद है, उलझा हुआ है, उसकी सुरती उलझी हुई है, तो वो क्या क्या प्राप्त करेगा। अमल आहारी आत्मा कबू न पावे पार, कहे कभी पुकार के त्यागो ताहे विचार। मद तो भौतक भांति का, ताहे न जाने कोय। तन मद मन मद जात मद, माया मद सब लोए। विद्या मद और गुणन मद, राज मद उन्माद। इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। वाह कबीर मत वाला नाम का, मद मत वाला नाम। वाह वाह वाह। साहब कह रहे नशे तो बहुत है। तन मद शरीर का घमंड, शरीर का नशा। मन मद, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं। जात मद, अपनी जात का अहंकार। माया मद, धन का अहंकार। विद्या मद और गुणों का घमंड, राजमद, उन्मद। इतने मद को रद्द करे ता पावे अरहत। जो आत्मानंद है उसके समान कोई आनंद नहीं है। कबीर मतवाला नाम का, मत मतवाला ना है। जो नाम का नशा कर लेता है उसका वो आनंद है ना, उस आनंद की कोई व्याख्या नहीं कर सकते।
आप क्या, ये मुंह भी तरह तरह के स्वाद, वहाँ पर वो तरह तरह के मांस बनते हैं। इस तरह से बहुत बहुत बड़े अमीर लोग वो इन यूरोपियन कंट्री में इन बीचेस पर जाते हैं और उनके जो टॉप हैं पहाड़ों के, जी समुद्र के वहाँ क्रिक्स हैं उनके बीच में, वहाँ वो रहकर ये एंजॉय करते हैं। ये एंजॉय है या गर्क में जाना है? विष को अमृत कहत गवारा, वाह वाह वाह। तो बंधुओं, आज समय भी हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।